तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 9th के मेंसुरेशन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास डायमीटर। क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन। देखिए क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन मींस ये जो कोन है इस कोन का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है आप लोग को मालूम है? डायमीटर दिया हुआ है कितना? 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 अपॉन 2। ठीक है ना। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 10.5 अपॉन 2। इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, कैंसिल आउट करेंगे। ये जो डेसिमल में आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग जब भी मेंसुरेशन चैप्टर सॉल्व करेंगे तो मेंसुरेशन में हम लोग ध्यान देंगे कि जितना कम से कम जो है डेसिमल में हमारा सॉल्यूशन आए। ठीक है ना। हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे और लास्ट में जो है अगर हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा तब लास्ट में जाकर हम लोग जो है उसे क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पहले नहीं। तो हमारे पास रेडियस आ गया। स्लांट हाइट दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है स्लांट हाइट? देखिए आप लोग के पास स्लांट हाइट दिया हुआ है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है, क्या है? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई की वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। कितनी होती है? 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी दी हुई है? 10.5/2 और इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सारी वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर हमारा जो है आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों आएगा? क्योंकि ये एरिया है। जब हमने मेंसुरेशन चैप्टर का फॉर्मूला बताया था तो हमने बताया था कि चाहे कोई भी एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, सिंपल एरिया हो, कभी भी हम लोग निकालेंगे एरिया तो उसकी एसआई यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है। मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगी, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगी। क्लियर है। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम 3.14 भी पुट कर सकते थे, लेकिन हमने 3.14 नहीं पुट किया, 22/7 पुट किया। क्यों किया? देखिए इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोग 3.14 पुट करेंगे तो ये जो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 22/7 से मीन 7 से ये जो 10.5 है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कैंसिल आउट हो रहा था। यहाँ पर 2 से 2 1 जा 2 और ये 11, 2 से 22 भी कैंसिल आउट हो रहा था। इसलिए हमने क्या नहीं किया, हमने जो है इसको पॉइंट में नहीं, पाई की वैल्यू पॉइंट में 3.14 नहीं पुट किया। अब देखिए हमारे पास क्या है नेक्स्ट। अब हमारे पास है 11 इंटू 1.5, 11 इंटू 1.5। देखिए 11 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 10। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 1.5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 1 16। आंसर आएगा हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा आंसर क्या था? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 11.1 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। किस पर डिस्कस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर। स्लांट हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्लांट हाइट मींस एल की वैल्यू दी हुई है 21 मीटर, 21 मीटर। डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डायमीटर? डायमीटर दिया हुआ है कितना? 24 मीटर। तो यहां से क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डायमीटर अपॉन 2 होता है, डायमीटर अपॉन 2 होता है। डायमीटर कितना है? 24/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 12 मीटर। देखिए यहाँ पर हर यूनिट ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये मीटर स्क्वायर में है, सब मीटर में है। तो हम ये यहाँ पर यूनिट भी क्या होगा? मीटर में होगा। क्या होगा? मीटर में। तो हम इसको मीटर में कर देते हैं।
इसको हम लोग मीटर में कर देते हैं। ये हो गया 12 मीटर। क्या फाइंड करना है हमें? टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए ये हमारे पास पाई की वैल्यू तो मालूम ही है कि 22/7 होता है। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियस हमने फाइंड किया है 12 मीटर और स्लैंट हाइट की वैल्यू हमें मालूम है। वैल्यू को पुट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 12 इंटू एल, स्लैंट हाइट 21 प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर रेडियस कितना है? 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 22/7 इंटू 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 33। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 22/7, 7 से जो है ना 12 का कैंसिल आउट हो रहा है ना 33 कैंसिल आउट हो रहा है। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? 22/7 की जो वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे? 3.14 इंटू 12 इंटू 33, 12 इंटू 30। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 को 12 से। कितना हो जाएगा? 2 3 या 6, 2 3 या 6, 3 1 या 3, 3 1 या 3, 693, 396 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 396 आया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.14 से। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 या 24, 4 9 या 36, 36 37 38, 4 3 या 12, 12 और 3 15, 6 1 या 6, 9 1 या 9, 3 1 या 3, 3 6 या 18, 3 9 या 27, 28, 3 3 या 9, 10 11 प्लस करेंगे 4 4 8 प्लस 6 14 हो गया, कैरी 1, 5 1 6 9 6 15, 15 5 20 3 23, कैरी 2, 3 2 5 1 6 6 8 14, 1 1 2 और ये हो गया 1। यहाँ पर 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो हम लोग 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। मींस हमारा आंसर आएगा 1243.44। ठीक है, 1243.44। देखिए अप्रॉक्स 1244.57 मीटर स्क्वायर आया है। अप्रॉक्स लगभग जो है, अगर थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा एक बार हम लोग और देख लेते हैं। 2 3 या 6, 2 3 या 6, 3 1 या 3, 3 3 या 3 1 या 3 प्लस किया 9, 4 से 4 6 या 24, 2 4 9 या 36 38, 4 3 या 12 प्लस 15 6 9 3, ये भी सही है। यहाँ पर 3 6 या 18, 3 9 या 27 28, 3 3 या 9 10 11 सही तो है। 8 से 14, 8 8 16 16 16 6, 8 8 16 16 6 20 20, यहाँ पर देखिए 8 8 16 16 और 6 22 23 सही है। 23 कैरी 2 8 2 10 10 या 14 1 1 2 सही है। तो ये हमारा आंसर हुआ 1243.44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308। आपके पास दिया हुआ है कि क्रॉस सरफेस एरिया, एक कोन का क्रॉस सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। स्लांट हाइट दिया हुआ है, मींस एल दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? रेडियस। रेडियस फाइंड करना है कि रेडियस कितना होगा। उसके बाद क्या फाइंड करना है? जब रेडियस मालूम हो जाएगा तो क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। मींस हमको रेडियस फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। रेडियस निकालने के लिए क्रॉस सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है ना। क्रॉस सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 308 इक्वल टू 22/7। रेडियस हमारे पास नहीं है, रेडियस हमें फाइंड करना है। स्लांट हाइट हमारे पास दिया हुआ है 14, हमने स्लांट हाइट की वैल्यू 14 पुट कर दी। अब देखिए ये 7 1 या 7, 7 2 या 14, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या है? इधर राइट हैंड में क्या बचा? 22 इंटू 2। जब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 308/2 इंटू 22 इक्वल टू आर। कैंसिल करते हैं। 11 2 या 22, 11 2 या 22, 11 8 या 88, 2 से कट कर 2 2 या 4, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। मींस आपका यहाँ पर आ गया रेडियस इक्वल टू 7। रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। किसमें आ गया? सेंटीमीटर।
नाउ अब आप लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर है। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस हमारे पास कितना आ गया 7, और स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है, स्लांट हाइट आपके पास दिया हुआ है 14 प्लस रेडियस कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 22 इंटू 21, मल्टीप्लाई करेंगे 21 टू या 42, 21 टू या 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया 468 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ध्यान से देखिए, एक कोनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है। एक कोनिकल टेंट है, एक कोनिकल टेंट हमने बना दिया, इसकी हाइट दी हुई है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर। ये जो हाइट है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। मींस हाइट आपका दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है कितना 10 मीटर, 10 मीटर। गुड। द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो दिया है 24 मीटर। ठीक है ना, 24 मीटर रेडियस, RADIUS रेडियस कितना दिया है 24 मीटर। आपको क्या निकालना है, पहले तो निकालना है स्लांट हाइट। तो सिंपल दिया हुआ है स्लांट हाइट निकालने के लिए, तो स्लांट हाइट निकालना है, स्लांट हाइट क्या होगा ये फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मतलब ये जो टेंट है, ये जो कोन है ना, कोन को बनाने में, मतलब टेंट को बनाने में कपड़ा का यूज हुआ होगा, कनवास, उसी को यहाँ पर नाम दिया गया है कनवास, कनवास का यूज किया गया है। तो ये कितना कनवास रहेगा, तो आप लोग देखे होंगे कि जो टेंट होता है वो केवल कर्व में होता है, बेस तो उसका होता नहीं है। बेस भी अगर हम कवर कर देंगे तो टेंट में बैठेगा कौन, ठीक है ना। तो बेस तो होता नहीं है, केवल कर्व पार्ट होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ऐसे जो रोटेट किया गया है इस तरह से, ये कर्व वाला पार्ट होता है। क्लियर है। तो इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा तब उसके बाद दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा, तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि कितना कैनवास रिक्वायर्ड है। अब दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट जो है 70 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट 70 रुपीज है। तो जो टोटल कैनवास होगा उसका कॉस्ट कितना होगा, मींस तीसरा हमें फाइंड करना है कॉस्ट फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन हमें इसमें है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, स्लांट हाइट पे। तो हम लोग स्लांट हाइट का फॉर्मूला पढ़े हैं कि L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां से L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H, हाइट 10 का स्क्वायर और रेडियस 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 576, L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 676, L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 676, ठीक है, अंडर रूट 676। इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 26। कितना आ गया, तो आप लोग का स्लांट हाइट आ गया 26। स्लांट हाइट ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 26 मीटर। नाउ अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर एल, यही है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा आया है कितना, रेडियस कितना दिया हुआ है 24, और स्लांट हाइट हमारा कितना आ गया 26। देखिए अगेन 7 से ना 24 डिवाइड होगा ना 7 से 26 डिवाइड होगा। तो ऐसे केस में जब हमारा दोनों डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू 24 इंटू 26। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा, जो आएगा वो हमारी एरिया हो जाएगी। ये जो आएगा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आया 3.14 इंटू 24 इंटू 26 इक्वल टू हमारा आया 1959.36। ये आ गया क्या आपका कर्व सरफेस एरिया, क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है। अब जरा देखिए
अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू ₹70। तो हमारे पास हमको इतना मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट कितना होगा? तो कॉस्ट ऑफ 1959.36 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू कितना होगा? तो 1959.36 इंटू 70 रुपीज। ये जो आएगा वो रुपीज में आएगा। अगेन हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 70 इक्वल टू 137,152 मीन्स अप्रॉक्स। ये जो हमारी वैल्यू है, जो आंसर दिया हुआ है उसके अप्रॉक्स आएगी। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कैसे सॉल्व हुआ, समझ में आ गया। सबसे पहले स्लांट हाइट निकालना था, स्लांट हाइट हम लोगों ने निकाला 26 आया। उसके बाद जो है कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, क्योंकि जो है कैनवास जो बन रहा था, जो टेंट बन रहा था वो कैनवास से बन रहा था, और कैनवास को फाइंड करने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ा। कर्व सरफेस एरिया जब फाइंड हुआ तो हमें कॉस्ट फाइंड करना था, कॉस्ट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए ट्रॉपलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। ठीक है ना? बोल रहा है कि what length of ट्रॉपलिन 3 मीटर वाइड। ट्रॉपलिन जो है, एक टेंट को बनाने के लिए ट्रॉपलिन यूज किया जा रहा है, और उस ट्रॉपलिन आप लोग देखे हैं, ट्रॉपलिन ऐसे होता है, और ये ट्रॉपलिन का जो लेंथ है वो दिया हुआ है कि ये 3 मीटर है, विथ दिया है 3 मीटर है, और इसी ट्रॉपलिन के हेल्प से एक टेंट बनाया जा रहा है। ठीक है ना? तो बोला है कि ट्रॉपलिन की लंबाई कितनी होगी, ये लेंथ फाइंड करनी है। विथ दिया हुआ है कि 3 मीटर है, लेंथ फाइंड करनी है कि लेंथ कितनी होगी। अच्छा, क्या दिया हुआ है कि ये ट्रॉपलिन बनाने, इस ट्रॉपलिन से बन क्या रहा है? तो कोनिकल टेंट बन रहा है। कोनिकल टेंट हमने बना दिया, ये कोनिकल टेंट बन रहा है जिसकी हाइट 8 मीटर है, बेस रेडियस 6 मीटर है। अगेन हम लोगों को इसमें स्लांट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। क्यों स्लांट हाइट फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि क्या बन रहा है? टेंट बन रहा है, कोनिकल टेंट बन रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि कोनिकल टेंट बन रहा है। अगर कोनिकल टेंट बन रहा है तो वो नीचे से पैक रहेगा नहीं। नीचे से पैक रहेगा तो टेंट में घुसेगा कोई कैसे? बात समझ में आ रहा है ना? तो नीचे से तो रहेगा नहीं, केवल कर्व वाला पार्ट होगा, मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पाई आर एल। हमारे पास रेडियस है लेकिन स्लांट हाइट नहीं है, तो स्लांट हाइट पहले निकालेंगे। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्लांट हाइट, हाइट दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, रेडियस दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 36 मींस एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 मींस एल इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। कितनी आ गई? 10 मीटर। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना? तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल, ठीक है? अब पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ क्वेश्चन में दिया भी है कि पाई की वैल्यू यही पुट करना है। रेडियस कितना? 6, स्लांट हाइट कितना? 10। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर स्लांट हाइट। क्लियर है? मतलब इस टेंट को बनाने के लिए टोटल कपड़ा इतना लगेगा, टोटल क्लॉथ जो टोटल ट्रॉपलिन जो लगेगा वो इतना मीटर स्क्वायर 188.4 मीटर स्क्वायर लगेगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया तो निकल गया, अब हम लोगों को लेंथ। अब देखिए ये जो इसका मतलब होगा कि ये जो ट्रॉपलिन लग रहा है, इस ट्रॉपलिन की जो एरिया है वो 188.4 मीटर स्क्वायर है। इसकी एरिया आ गई 188.4 मीटर स्क्वायर, इसकी एरिया आ गई। और इस ट्रॉपलिन का विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर। तो हम लोग पढ़े हैं क्लास 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथ इक्वल टू होता है एरिया अपॉन विड्थ। अब देखिए एरिया कितनी है? एरिया है 188.4 और विड्थ कितनी है? 3 से इसको कट करेंगे, 3 6 जा 18
3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये आया मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी मीटर लेंथ है ना बेटा, तो ये क्या होगा मीटर, इतना मीटर कपड़े की लेंथ आई, इतना मीटर का कपड़ा सॉरी 62.8 मीटर कपड़ा हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर है? अब इसमें क्या कहा है, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग द मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर। जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा है वो कितना लगा है, 80 सेंटीमीटर। कितना लगा है, 80 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा तो लगा, लेकिन स्टिचिंग करने में मतलब उसको सिलने में या कट पिट करने में कितना 20 सेंटीमीटर कपड़ा जो है लंबाई जो है ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, LENGTH लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 62.8 मीटर है और 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100 से डिवाइड किया, ठीक है ना, प्लस करेंगे ये आ जाएगा 63 मीटर। मींस टोटल कपड़ा कितना लगेगा 63 मीटर। क्लियर है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम इज 25 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक कोनिकल टॉम है, क्या है, कोनिकल टॉम है। देखिए इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिगर जरूर ड्रा कराएंगे, ठीक है ना। एक कोनिकल टॉम है, कोनिकल टॉम है, इसकी ये हाइट होगी, ये इसकी ये हाइट होगी, हाइट थोड़ी टेढ़ी बन गई है, ये है हाइट, सॉरी दोबारा से हम बना देते हैं। ये है हाइट, ये है आपका रेडियस, ये है हाइट, ये है आपका हाइट, ये है आपका रेडियस और ये है आपका स्लांट हाइट। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट मींस L कितना दिया है 25 मीटर एंड बेस डायमीटर, मतलब डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 मीटर। तो यहां से आ जाएगा रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 14/2 मींस 7 मीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉशिंग करना है और 100 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉशिंग करने में 210 रुपीज लग रही है। तो टोटल कर्व सरफेस को व्हाइट वॉशिंग कराने में कितना पैसा लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस और स्लांट हाइट चाहिए, जो कि हमारे पास है। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 7, स्लांट हाइट है आपका 25, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, इतना तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में, ठीक है ना, चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग WHIT व्हाइट वॉशिंग WASHING व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 210। 100 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉशिंग करने में 210 रुपया लग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉशिंग करने में कितना लगेगा, तो 210/100 कितना रुपया लगेगा। क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, देखिए 100 मीटर स्क्वायर का को व्हाइट वॉशिंग कराने में मतलब चूना कराने में इतना रुपया लग रहा था। तो 1 मीटर स्क्वायर को कितना, तो ये 100 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट
वॉशिंग, कितना एरिया 550 मीटर स्क्वायर एरिया। तो क्या हो जाएगा देखिए, ₹210/100 इंटू 550। क्लियर है? अब एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल कर दिया, क्या आया ₹21 इंटू 55। मल्टीप्लाई करते हैं 55 और 21 को, क्या हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 0, 5 2 5 10 और 1 11, ये हो जाएगा 5511। कितना रुपया आया? टोटल आया 1155, मीन्स 1155 रुपीज टोटल कॉस्ट आया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर कैप बनता है, आप लोग देखे होंगे। तो जो जोकर का कैप है वो किस फॉर्म में है? राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है। तो इधर हम लोग पहले राइट सर्कुलर कोन बना लिया, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन बना लिया, जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस और हाइट, मींस ये हाइट दी हुई है, ये हाइट दी हुई है और ये रेडियस दी हुई है। ये हाइट है, ये हाइट है और ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है, ठीक है ना। तो रेडियस दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है कितना? हाइट कितना दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट इक्वल टू होता है h² प्लस r²। स्लांट हाइट इक्वल टू हो जाएगा हाइट, हाइट कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। l² इक्वल टू हो जाएगा 576 प्लस 49, प्लस करेंगे l² इक्वल टू हो जाएगा 625, मींस यहां से स्लांट हाइट आ जाएगा 25। स्लांट हाइट आ गया, ठीक है ना। क्या करना है? उस जोकर कैप को बनाने के लिए कितना सीट रिक्वायर्ड होगा, उस बनाने के लिए जिस चीज से भी बना है, अगर प्लास्टिक से बना है तो प्लास्टिक कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, ये पता करना है। तो जोकर कैप आप लोग देखे होंगे, जोकर कैप लगाता है तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो तो सर में लगा होता है, वो तो ढका हुआ नहीं होता है, मींस हमें यहां भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई RL। पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस है आपका 7, स्लांट हाइट आपका आया है 25, 7 से 7 कटा, 25 2 या 50, 25 2 या 50, 25 2 या 50 प्लस 5 55, इतना आया। अब देखिए इतना मीटर स्क्वायर एक जोकर कैप को बनाने में इतना मटेरियल की जरूरत है, ठीक है ना। एक जोकर कैप को बनाने के लिए इतने मटेरियल की जरूरत है। आपको कितना? 10 सच कैप बनाना है। तो एरिया ऑफ सीट SHEET सीट रिक्वायर्ड फॉर वन जोकर कैप इक्वल टू हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ, पूरा ये लिखेंगे, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 जोकर कैप, 10 जोकर कैप के लिए कितनी एरिया चाहिए? तो 550 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर।